गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्म तांदूर प्रथम प्रणाम, समस्त नित्य को देवी देवता प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। 15वां अध्याय। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम तथा लक्षणों के वर्णन। लक्ष्मण सहित सिद्ध कही श्री कृष्ण समुझाए। उद्धव जी सुनने लगे कृष्ण चंद्र चितलाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, जब योगी पुरुष इंद्रिय प्राण तथा मन को अपने वश में करके अपना चित्त मेरे में लगाता है, तब उसके सम्मुख अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। उद्धव जी बोले, हे योगीश्वर, आप मुझे यह बताने का कृपा करें, सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, किस धारणा के करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्रिय उद्धव, सिद्धियां 18 प्रकार की होती हैं, जिनमें 8 सिद्धियां तो मेरे से प्राप्त होती हैं और 10 सिद्धियां सत्वगुण के प्राप्त होने पर मिलती हैं। उनमें 3 सिद्धियां अणिमा महिमा तथा लघिमा शरीर से संबंध रखती हैं और एक सिद्धि प्राप्ति इंद्रियों में से संबंध रखती है। लौकिक तथा पारलौकिक पदार्थों का अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम प्राकाम्य है। माया के कार्यों को अपने इच्छा अनुसार चलाने वाली सिद्धि का नाम इच्छता सिद्धि है। अनेक विषयों में रहकर उनमें आसक्त न होना वशता नाम की सिद्धि है। इच्छित सुखों को देने वाली सिद्धि कामा वशायता नाम की सिद्धि है। ये 8 प्रकार की सिद्धियां मुझ में रहती हैं, इसलिए इन्हें मैं देता हूँ। इन सिद्धियों की अतिरिक्त और भी सिद्धियां हैं। एक सिद्धि यह भी है, भूख प्यास आदि को जीतना। दूसरी, बहुत दूरी की वस्तु को देख लेना तथा बहुत दूर की बात सुन लेना। मन के वेग के साथ इच्छित स्थान पर पहुंच जाना। इच्छा अनुसार रूप बना लेना। दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। इच्छा अनुसार शरीर त्याग देना। अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना। संकल्प की सिद्धि प्राप्त करना। सब के द्वारा आज्ञा पालन कराना। इस प्रकार 10 सिद्धियां सत्व गुण के विकास से प्राप्त होती है। भूत भविष्य तथा वर्तमान की बात की जान लेना। सुख दुख राग द्वेष शीत उष्ण आदि कष्टों को वश में करना। दूसरे मनुष्य के हृदय की बात जान लेना। अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति का स्तंभित कर देना तथा किसी से पराजित न होना। इस प्रकार 5 सिद्धियां योगियों को और भी प्राप्ति होती है। हे प्यारे उद्धव, मैंने तुम्हें धारणा सहित सिद्धियां बतलाई हैं। अब मैं तुम्हें उनकी प्राप्ति की विधि बतलाता हूँ। हे उद्धव, ये 5 भूत तथा उनकी तन्मात्राएं मेरा ही शरीर है, अर्थात मैं उनमें समाया हुआ हूँ। जो योगी मेरे उसी शरीर की उपासना करता है तथा उनमें तद्रूप हो जाता है, उसे मेरी अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह पत्थर आदि की चट्टान तथा पृथ्वी के अणुओं में प्रवेश करने की शक्ति रखता है। हे उद्धव, मैं महतत्व में भी समाया हुआ हूँ। वह भी मेरा ही रूप है। उस रूप में मैं समस्त ज्ञानों का केंद्रीभूत हूँ। जो योगी अपने मन को मेरे उस महतत्व रूप में लगाकर तंदुप हो जाता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि मिलती है। इसी भांति जो आकाश दीपांच भूतों में से किसी में भी अपना मन अलग अलग लगाता है, तो उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि आकाश आदि सभी मेरा ही शरीर है। जो
योगी वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन चार भूतों के परमाणुओं में जो मेरा ही शरीर है अपना चित्त लगा देता है और उसमें तंदुरुस्त वैसा ही रूप हो जाता है, तो उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। जो योगी सात्विक अहंकार को मेरा ही स्वरूप जानकर उसमें अपना चित्त लगा देता है, वह संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। उस योगी को प्राप्ति नाम की सिद्धि मिलती है। जो योगी पंच महतत्व अभिमानी मुझ सूतात्मा में अपना मन स्थिर कर देता है, उसे प्रकाम्य नाम की सिद्धि मिलती है, जिसके प्राप्त होने पर उस साधक को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो योगी मुझे काल स्वरूप विश्वात्मा की धारणा करता है, उसमें संपूर्ण जगत के जीवों तथा शरीरों को अपने इच्छा अनुसार चलाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका नाम इससे सिद्धि है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप जिसे तुरी तथा परमात्मा कहते हैं, उसमें अपने मन को लगा देता है, उस योगी में मेरे स्वाभाविक गुण उत्पन्न होने लगते हैं, उसे वसिता नाम की सिद्धि मिल जाती है। जो योगी अपने निर्मल मन को मुझ निर्मल ब्रह्म में स्थिर कर देता है, उसे परम कल्याणकारिणी कामावसायता नाम की सिद्धि मिल जाती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर उसकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। क्या मांग रहे? चक्कर चलाने पे अब कहीं चार फिर रोटी। अब रोटी फोटी बंद है, रोटी दी लेके वो खाए तक बाद दियो, पहले बंद दो। हे प्यारे उद्धव, जो योगी मेरे श्वेत दीप के स्वामी रूप की धारणा करता है, वह भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह इन छह विकारों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे आकाशात्मा स्वरूप का ध्यान करता है, वह दूर की बात को सुन सकता है। जो योगी अपने नेत्रों सूर्य में तथा सूर्य को नेत्रों में मिलाकर एक कर देता है और दोनों के संयोग में मेरा ध्यान करता रहता है, उनको सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। जो योगी अपने मन तथा शरीर को प्राणवायु सहित मेरे साथ मिला देता है और उस समय मेरा ध्यान करता है और उससे मनोभाव सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी जहाँ जाने की इच्छा करता है, वहीं उसी क्षण पहुँच जाता है। जो योगी इच्छा अनुसार रूप बना लेता है, वह अपने उपादान कारण से मेरा ध्यान करता है, वह अपने चित्त को मेरे में जोड़ देता है। वह योगी जब दूसरे मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, तब वह यह भावना करता है कि मैं उसी शरीर में हूँ। इसका प्राणवायु दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना रूप धारण कर लेता है, तब वह अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। योगी जब अपने शरीर त्याग की इच्छा करे तो पहले उसे अपनी एड़ी से गुदा द्वार को दबा कर लेना चाहिए, तब प्राणवायु को धीरे धीरे क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ तथा मस्तक में ले जाना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु को ले जाकर उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर छोड़ देना चाहिए। उस समय यदि वह देवताओं के लोक को जाना चाहता है, तो मेरे शुद्ध तथा सत्यमय स्वरूप का ध्यान करें, तब उसे सुंदर स्त्रियों के साथ विमान पर चढ़कर अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। जिस योगी ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना मन स्थिर कर दिया है और वह मेरे ध्यान के तंदुप हो जा गया है, उस समय वह जैसा संकल्प करता है उसका वही संकल्प पूरा होता है, क्योंकि मैं ईश्वरीय ईशित्व और वसित्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ। इस कारण मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। जिस योगी का चित्त मेरी भक्ति के कारण सिद्ध हो गया है, वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के अदृश्य विषयों को भी जान लेता है। जब वह अपने मन को मेरे में लगा देता है, उस समय अग्नि, जल आदि कोई भी उसके शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। वह अजय होता है। वह मेरी आराधना करने वाला योगी संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति
योग अथवा ज्ञान योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए सिद्धियां विघ्न कारक हैं। उन्हें इस नाशवान सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न कभी न करना चाहिए। मेरे सारूप्य सालोक्य आदि का प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म और अद्वितीय आत्मा हूँ। 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन करना। निज विभूति वर्णन करी श्री कृष्ण भगवान, सिर झुकाए माथे धरी तीनों कीनों प्रभु सन्मान। उद्धव जी बोले, हे परमात्मा, आप अनादि अनंत तथा पर ब्रह्म हैं। आप आवरण रहित तत्व हैं। समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय आप ही हैं। आप सभी प्राणियों में वास करते हैं, किंतु जिन मनुष्यों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं पहचानते। हे भगवान, बड़े बड़े महर्षि, देवर्षि तथा आत्मज्ञानियों ने आपकी जिन विभूतियों को उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न कौरव पांडवों के युद्ध में वीर शिरोमणि अर्जुन ने किया था। अर्जुन के हृदय में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि कुटुंबियों को मारकर राज्य प्राप्त करना निंदनीय कर्म है। मैं मारने वाला हूँ और ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। ऐसा विचार कर उसने युद्ध करने से मना कर दिया था। तब मैंने ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि दोनों सेना युद्ध के लिए खड़ी थी, उस अर्जुन को बहुत सी युक्तियों से समझाया था। हे उद्धव, वही प्रश्न तुमने मेरी विभूतियों के विषय में किया है। सुनो, मैं तुमसे अपनी विभूतियों का वर्णन करता हूँ। हे उद्धव, इन समस्त प्राणियों तथा पदार्थों के रूप में मैं ही हूँ। जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय मैं ही करता हूँ। समस्त प्रगतिशील पदार्थों की गति मैं ही हूँ। मैं काल हूँ। मैं सबका मूल स्वरूप हूँ। समस्त गुण पदार्थों में मैं ही गुण हूँ। मैं ही समस्त क्रिया शक्ति प्रधान कार्यों में सजात्मा हूँ, अर्थात मैं ही उन कार्यों का संचालित करता हूँ। मैं ही ज्ञान शक्तियों में तत्व हूँ। मैं ही सूक्ष्म जीव वस्तुओं में जीव हूँ। मैं ही न बस में होने वाला मन हूँ। मैं वेदों में हिरण्यगर्भ हूँ। मैं मंत्रों में ओमकार का मंत्र हूँ। अक्षरों में मैं ही अकार अक्षर तथा छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र हूँ। 8 वसुओं में अग्नि तथा 12 आदित्यों में से हूँ। राजसियों में से मनु हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ तथा गौओं में कामधेनु हूँ। हे मैं सिद्धेश्वरों में कपिल हूँ। पक्षियों में गरुड़ हूँ तथा प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति हूँ। पितरों में अर्यमा पितर, दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, समस्त नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस तथा यक्षराक्षसों में कुबेर हूँ। गजराजों में ऐरावत हाथी तथा जल में रहने वाले मैं उनका स्वामी गरुड़ हूँ। मैं तेजवानों में सूर्य तथा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ। घोड़ों में मैं उच्च सर्वा घोड़ा, धातुओं में सोना तथा दंड देने वाले, बालों में यम और सर्पों में बासुक नाग हूँ। नागराजाओं में शेष नाग तथा पशुओं में सिंह हूँ। आश्रमों में मैं संन्यास आश्रम हूँ तथा वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थों से गंगा तीर्थ तथा और जलाशयों में समुद्र हूँ। धनुधारियों में मैं राम हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु तथा वनस्पतियों में पीपल और अन्नों में जो हूँ। हे उद्धव, मैं पुरोहितों में वरिष्ठ जी हूँ। वेद जानने वालों में मैं बृहस्पति हूँ। मेरे वीरों में स्वामी कार्तिक हूँ तथा धर्मवेताओं में ब्रह्मा हूँ।
यज्ञों में स्वाध्याय यज्ञ हो, ब्रह्म यज्ञ, व्रतों में अहिंसा व्रत तथा शुद्ध करने वाली वस्तुओं में वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी तथा आत्मा हो। योगों में समाधि योग, विजयाभिलाषियों में मंत्र हो, बल हो। मैं रश्मियों में सतरूप हूँ, पुरुषों में स्वयं मनु हूँ, मनुष्यों में नारायण हूँ तथा ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमारों में, ऋतुओं में बसंत, महीनों में अगहन मास तथा नक्षत्रों में व्याधि नक्षत्र हूँ। योगों में सती योग हूँ, ज्ञानों में देवल तथा अगस्त और श्री कृष्ण देव ज्ञान हूँ। कवियों में शुक्राचार्य तथा महापुरुषों में वासुदेव, भक्तों में उद्धव हूँ, किंपुजनों में मैं हनुमान हूँ, विद्याधरों में मैं सुदर्शन विद्याधर हूँ, रत्नों में पद्मराग रत्न हूँ, पुष्पों में कमल हूँ, तृणों में कुश और हवन करने की सामग्री में गाय का घी हूँ। मैं कपटियों जुआ गुणों में सात्विक गुण तथा भगवत भक्तों में निष्काम कर्मों में नौ मूर्तियों अर्थात वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, नारद, नरसिंह तथा ब्रह्म, इनमें सर्वश्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। अप्सराओं में पूर्वचित नाम की अप्सरा हूँ, जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में रहती है। पृथ्वी में शुद्ध गंध, जल में रस, तेज में अग्नि तथा सूर्य, तारों में ज्योति, आकाश में शब्द मैं ही हूँ। मैं दानियों में बलि, वीरों में अर्जुन तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत की शक्ति हूँ। अलग अलग मैं कहाँ तक गिनाऊं, पृथ्वी आदि पंच भूत, अहंकार, महतत्व, जीव तथा गुणों, तीनों गुण, इन सब से परे मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही इन गुणों को ग्रहण करने वाला गुरी हूँ। मैं ही सर्वात्मा तथा सर्वस्व हूँ। मेरे अतिरिक्त इस जगत में कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। मेरी विभूतियाँ इतनी अड़ंगी हैं कि पृथ्वी के कण गिने जा सकते, किंतु वे नहीं गिने जा सकते, क्योंकि मेरे द्वारा रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों को ही जब नहीं गिना जा सकता, तब मेरी विभूतियों को गणना कैसे की जा सकती है। तुम यह समझ लो कि जिस व्यक्ति में तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा तथा विज्ञान आदि सब श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वह मेरा ही अंश समझना चाहिए। हे प्यारे उद्धव, सूक्ष्म रूप में मैंने तुम्हें अपनी विभूतियाँ बताई हैं। ये जितनी विभूतियाँ मैंने कही हैं परमात्मा की वस्तु नहीं है। इनसे मैं इनसे मनोविकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जो मन से सोची जा सकती है तथा वाणी से जिनका वर्णन किया जा सकता है, वे सभी वस्तु नाशवान हैं, वास्तव में वास्तविक नहीं है। इसलिए तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मशक्ति द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। साधक बुद्धि के द्वारा वाणी तथा मन को जब तक अपने वश में नहीं कर लेता है, तब तक उसकी तपस्या, दान, व्रत आदि जल से भरे कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा भक्त अपनी बुद्धि, वाणी, मन तथा प्राणों को पूर्णतः वश में कर ले, तभी वह कृत्य कृत्य होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन। वर्णाश्रम और धर्म सब कृष्ण रहे समझाए, उद्धव जी सुनने लगे मन में अति हर्षाय। उद्धव जी बोले, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य को किन किन धर्मों का आचरण करने से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। हे सर्वशक्तिमान यदुवंश शिरोमणि, पूर्व काल में आपने हंस रूप से जो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, अब
वह काल की गति से लोप सा हो गया है, क्योंकि उस परम धर्म के उपदेश को दिए हुए अनेकों युग बीत गए हैं। अतः आप अब उसी उपदेश को पुनः देने की कृपा कीजिए, जिससे वह नया होकर इस संसार में फैले। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब परम भागवत भक्त उद्धव जी ने ऐसा प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अति प्रसन्न होकर मनुष्यों के कल्याण हेतु सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम, रहस्यमय तथा वर्णाश्रम धर्मी प्राणियों के लिए अति कल्याणकारक, मोक्ष देने वाला है। कलयुग के प्रारंभ में जबकि पहला सतयुग चल रहा था, उस समय में सभी मनुष्य हंस वर्ण के थे। सभी प्राणी उस युग में जन्म से कृतकृत्य थे, क्योंकि उन्हें अभी तक पाप तथा कर्मों का बंधन नहीं लगा ही नहीं था। इसलिए उस युग को कृत युग भी कहते हैं। उस युग में प्रणव आ प्लस ओ प्लस मा ही वेद था। तपस्या, सोच, दया तथा सत्य ही धर्म के चार पैर थे। उस काल में सभी प्राणी निष्पाप, परम तपस्वी तथा भक्तजन थे और मुझ हंस रूप परमात्मा की उपासना करते थे। उस युग के पश्चात त्रेता युग आया। उसमें श्वास प्रवासों के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद प्रकट हुए। उन तीनों वेदों से होता, अर्धायु तथा उदगाता, इन तीनों रूपों में मैं प्रकट हुआ। विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। हे उद्धव, उस विराट पुरुष में मैं ही हूँ। यह समस्त वर्ण मेरे में ही उत्पन्न हुए। मेरे नितंबों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम तथा मस्तक से संन्यासाश्रम उत्पन्न हुआ। जो जो वर्ण तथा आश्रम जिन जिन स्थानों में उत्पन्न हुआ, उन्हीं के स्वरूप उत्तम तथा अधम माने गए हैं। जो उत्तम स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण उत्तम हैं। जो अधम स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण अधम हैं। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव उत्तम तथा गुण अधम है। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, शीलता, सीधापन, भक्ति, दया तथा सत्य से युक्त होता है। क्षत्रिय वर्ण को स्वभाव तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, ब्रह्म ब्राह्म ब्राह्मण भक्ति, स्थिरता तथा ऐश्वर्य आदि से युक्त होता है। वैश्य वर्ण का स्वभाव दानशीलता, दम्भहीनता, धन संचय करना तथा ब्राह्मणों की सेवा से युक्त होता है। शूद्रों का स्वभाव ब्राह्मण, गो तथा देवताओं की सेवा करने का होता है। हे उद्धव, चारों वर्णों तथा आश्रमों के यही धर्म है कि मन, वाणी तथा शरीर से किसी की हत्या न करें, सत्य बोले व क्रोध न करें, चोरी आदि से बचें, काम तथा लोभ रहित रहें और समस्त कर्म दूसरों की भलाई के लिए ही करें। हे उद्धव, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बालक को संस्कार क्रम पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन संस्कार तीनों के लिए अति आवश्यक हैं। तत्पश्चात बालक गुरुकुलों में जाकर गुरु की सेवा करे और विद्या अध्ययन करे। वहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहे, मेखला, मृगचर्म, दंड, यज्ञोपवीत आदि धारण करे, सिर पर जटा रखिए, तेल आदि का उबटन न करें, मौन रहे, तीनों काल स्नान करें, हवन जप आदि करें, गायत्री का जप करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें। यदि कभी स्वप्न आदि में वीर्यपात हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें तथा गायत्री का जप करें। जो भिक्षा मांग कर लावे वह गुरु की सम्मुख रखें और गुरु जो कुछ भोजन देवे उसमें संतोष रखें। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासियों को स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत तथा हंसी ठट्टा आदि न करनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु उपरांत यदि वह निष्ठ ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो अति उत्तम है। वह अपने ब्रह्म तेज से मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो गुरु को दक्षिणा
देकर अपने वर्ण की किसी उत्तम कन्या से विवाह कर ले। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य के पश्चात संन्यास आश्रम में भी जा सकता है, किंतु प्रत्येक आश्रम में क्रमश जाना ही अति उत्तम होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने पर यज्ञ यज्ञादि अध्ययन तथा जप करने का ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को अधिकार समान है, किंतु दान लेने यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को है। ब्राह्मण तीनों प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे, किंतु किसी नीच वर्ण की सेवा न करे। यदि ब्राह्मण की आजीविका अध्यापन तथा यज्ञ आदि से नहीं चलती है तो वैश्य वृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। जब उसकी वह विपत्ति दूर हो जाए तब वह वृत्ति को त्याग दे। यदि उस यदि उस पर वह बहुत बड़ी निवृत्ति विपत्ति आई हुई है तो क्षत्रिय निवृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति को कभी ग्रहण ना करे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपनी वृत्ति में जीवन निर्वाह न होने पर वैश्य वृत्ति होकर व्यापार आदि कर सकता है। घोर आपत्ति आने पर अध्यापन कार्य भी कर सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वास वृत्ति कभी ना करें। वैश्य भी घोर आपत्ति के समय सेवा की वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, किंतु ये सब बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति काल व्यतीत होने पर फिर इस वृत्ति से जीविकापार्जन ना करें। गृहस्थ पुरुष को यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ तथा वेदाध्ययन आदि तर्पण रूप से पित्त तथा हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूतज्ञ तथा अन्य आदि से अतिथि यज्ञ अवश्य करना चाहिए। इनको एक दिन के लिए भी ना छोड़ें। अपनी आर्थिक दशा के अनुसार और भी बड़े बड़े यज्ञ करें। गृहस्थ पुरुष को अपने कुटुंब में ही आसक्त न होना चाहिए। सदा मेरा ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि तो प्याऊ और बटोरियों की भांति इकट्ठे हो गए हैं। इन सबको अपने अपने रास्ते चले जाना। ये सब रिश्ते नाते शरीर तक ही सीमित हैं, फिर कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए घर गृहस्थी में अनासक्त भाव से रहकर ममता आदि त्याग कर गृहस्थोचित धर्म का पालन करे तथा भक्ति भाव से मेरी पूजा करता रहे। गृहस्थाश्रम के पश्चात अपने गृहस्थ का भार अपने पुत्रार्थ को देकर वनाश्रम ले चले। तत्पश्चात संन्यास आश्रम को लेकर मोक्ष का मार्ग खोजें। 18वां अध्याय वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म कर्म वर्णन। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थाश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तब अपनी स्त्री को पुत्र को सौंप दे या अपने साथ लेकर शांतिपूर्वक वन में आसन बनाकर आयु के तीसरे भाग को व्यतीत करे। वन में रहकर कंद मूल फल का सेवन करे। वृक्षों की छाल, घास पात तथा मृगशला आदि वृक्षों की जगह काम में लावे। अपने केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को न कटावे। दांत आदि न करें। जल में घुसकर तीनों समय स्नान करें तथा धरती पर शयन करें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि लगाकर तपें। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहें तथा जाड़े की ऋतु में कंठ तक जल में नग्न रहकर मेरा भजन करें। कंद मूल फल आग में भून कर खावें या फेंके हुए फल खावें। यदि कूटने की आवश्यकता हो तो पत्थर आदि पर कूट ले अथवा दांतों से ही चबा चबा कर खावें। वानप्रस्थी को भोज पदार्थों के स्थान तथा समय और उनकी अनुकूलता का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे के लिए लाए हुए फल तथा देश काल के अनुकूल न होने वाले फलों को
प्रयोग में न लावें। जंगली क्षमा कोर्दों आदि से चरु पोड़ास आदि बनाकर उनसे वैदिक यज्ञ करे। वानप्रस्थी पशुओं द्वारा मेरा यज्ञ न करें। वानप्रस्थी यज्ञ होत्र दर्श षोडशमास तथा चातुर्मास आदि यज्ञ ग्रस्तों की भांति करे। इस प्रकार चोर तपस्या करके अपने शरीर के मांस तथा रक्त को सुखा दे। घोर तपस्या करके अपने शरीर के मांस को सुखा दे। इस तपस्या के प्रभाव से वह पहले ऋषि लोक को जाता है, फिर वहां से मेरे लोक को चला आता है। इस तपस्या के निष्काम भाव से करें। स्वर्गलोक आदि की शक्ति प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि वे सब नाशवान हैं। निष्काम भाव से ही की हुई तपस्या वाला वानप्रस्थी मेरे नित्य लोक को प्राप्त होता है। जब वानप्रस्थी बुढ़ापे के कारण अपने नियमों का पालन न कर सके, उसका शरीर कांपने लगे, तब ऐसी दशा में यज्ञाग्नियों को अपने अंतकरण में लीन करके मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जावे। यह विधान केवल उनके लिए है जो वानप्रस्थी विरक्त नहीं है। विरक्त वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। पहले वह वेदोक्त विधि से 8 प्रकार से श्राद्ध तथा प्रजापत्य यज्ञ से मेरी आराधना करे। अपना सर्वस्व ऋतुजनों को ध्यान दे दें। यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके स्वच्छंदता से विचरण करें। किसी स्थान विशेष पर न रहें। उसके संन्यास लेने में देवता लोग अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, उनसे सावधान रहें। सन्यासी केवल लंगोटी लगावें। उनके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा लपेट लें, जिससे लंगोटी ढक जावे। दंड तथा कमंडल के सिवा और कुछ भी वस्तु अपने पास ना रखें। पृथ्वी पर देखकर पैर रखे, छान कर जल पीवे, सत्य बोले, सब काम सोच विचार कर बुद्धि से करे। केवल बांस का दंड लेकर ही सन्यासी दंडी स्वामी नहीं हो जाता। उसको अपनी वाणी को, मौन, शरीर को निष्क्रियता क्या तथा मन को प्राणायाम का दंड देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वे नाम मात्र के सन्यासी हैं। सन्यासी पतित, गोघात्री तथा जाति से अलग किए हुए व्यक्तियों की भिक्षा न ले, और वह चारों वर्णों की भिक्षा ले सकता है। अपने पेट के लायक 7 घरों से भिक्षा मांगे, उनसे जितना मिल जाए उसमें संतोष करे। भिक्षा मांगने के घरों को पहले से निश्चित ना करे। मांगी हुई भिक्षा को जलाशय पर धोवे तथा पवित्र करके शास्त्रोक्त विधि से जिनको भिक्षा कर भाग देना हो दे और बचे हुए को शांतिपूर्वक मौन रखकर खावें। दूसरे समय के लिए बचा कर ना रखें और इतना मांग कर लावें। सन्यासी अकेला ही पृथ्वी पर विचरण करे। वह अपने आप में मस्त रहे, किसी में आसक्त ना रहे, हर परिस्थितियों में धैर्य रखे। सर्वस्त्र परमात्मा का अनुभव करते हुए निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में निवास करे। इंद्रियों को विषयों से अलग कर दें, उनको चंचल न होने दें। उन्हें संयम में रखकर मन सहित 5 इंद्रियों को जीत लें। भोगों की ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लें तथा अपने आप में परमानंद की प्राप्ति करें। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव तथा बस्तियों में जावें। किसी स्थान, आश्रम तथा भक्ति विशेष से ममता न जोड़ें। वानप्रस्थियों के आश्रम से अधिकतर भिक्षा ग्रहण ना करें। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होने पर भी जड़वत रहें, विद्वान होने पर भी पागलों की भांति आचरण करें, वेद विधियों का ज्ञाता होने पर भी पशुवृत्ति से जीवन निर्वाह करें, वेदों की कर्म कांड आदि की व्याख्या में नार लगे, पाखंड, तर्क वितर्क, वाद विवाद आदि से बचें। उसका धैर्य इतना हो कि न कभी दुखी होवे और न दूसरों को दुखी करे। निंदा, स्तुति, मान अपमान में सम रहे, किसी से शत्रुता ना करे। यदि उसे किसी दिन समय पर भोजन ना मिले, दुखी ना होवे, और समय पर मिलता रहे तो प्रसन्न ना होवे, क्योंकि भोजन का मिलना न मिलना प्रारब्ध के अधीन है। वह भिक्षा
अवश्य मांगे, क्योंकि भिक्षा से उसके प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों के रहने से तत्व ज्ञान मिलता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, किंतु भाग्य के अनुसार जैसे भी अच्छी या बुरी भिक्षा मिल जावे उसी से पेट भर ले, जैसे कपड़े बिछौने मिल जाए उसी में गुजर कर ले। अच्छे बुरे का विचार ना करे, सोच अपमान स्नान तथा दुष्ट नित्य नियमों का पालन भी इस विचार से ना करे कि मैं इनकी अधीन हूँ, केवल इस विचार से करें कि इनका करना अच्छा है। हे उद्धव जी, अब मैं वैराग्य के विषय में कहता हूँ। जो सन्यासी संयमी है, जिसने अपने मन सहित इंद्रियों को वश में कर लिया है, यह उन जगत के भोगों में विरक्त हो जाए और मेरी भक्ति के ज्ञान तथा साधन के लिए आत्मज्ञानी गुरु के निकट जावे। गुरु को मेरा स्वरूप समझकर भक्ति भाव से मेरी सेवा करे, उससे ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करे। संन्यास लेने के अधिकारी केवल दो हैं, एक तत्वज्ञानी ज्ञानवान, दूसरा विरक्त जिसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यदि कोई जिसने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि को नहीं जीता है, इंद्रियों जिसके वश में नहीं है, वह न वह ज्ञानी है और न विरक्त है, वह सन्यासी नहीं है। वह तो कपट भेष रखकर अपना पेट पालता है, जगत को ठगने के लिए, साथ साथ वह मुझको भी ठगने की चेष्टा करता है। वह इस लोक तथा परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति तथा अहिंसा है। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म तपस्या तथा भगवत भाव करना है। गृहस्थियों का मुख्य धर्म प्राणियों की रक्षा तथा यज्ञादि करना है। ब्रह्मचारियों का मुख्य धर्म गुरु की सेवा करना है। गृहस्थ पुरुष भी केवल ऋतुकाल में स्त्री गमन करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य तपस्या सोच संतोष परोपकार अति आवश्यक। मेरी आराधना तो सभी को अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार करनी चाहिए। मेरी प्राप्ति करना ही जीव के जीवन का एक मात्र उद्देश्य है, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाला, इसका स्वामी अधिष्ठाता तथा कारण रूप ब्रह्म हूँ। हे प्यारे उद्धव, जो तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो अपने धर्म का पालन करता है वह मुझ मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 29वां अध्याय। 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान तथा यम नियमों का वर्णन करना। भक्त ज्ञान यम नियम का किनो वर्णनाथ, उद्धव जी सुनकर भय पूर्ण ब्रह्म सनाथ। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, जिस साधक ने वेद उपनिषद शास्त्र आदि का श्रवण पठन तथा मनन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म निष्ठ है, जो यह जानता है कि यह जगत तथा उसकी वृत्ति का ज्ञान ये दोनों ही मायामय हैं तथा मुझ में व्याप्त हैं, इनका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानी पुरुष का सर्वस्व तथा अभिष्ट वस्तु केवल मैं ही परमात्मा हूँ। उसका स्वर्ग साध्य साधन सब कुछ मैं ही हूँ। वह केवल मुझसे ही प्रेम करता है। वही ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त साधन मेरे असली स्वरूप को जानता है। इसी कारण ऐसा ज्ञानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक के हृदय में मेरा उदय होने लगता है। मेरा उदय तपस्या तीर्थ जप तप आदि से ऐसा नहीं होता जैसा तत्व ज्ञान से होता है। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान विज्ञान से युक्त हो कर मेरी आराधना करो। मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप जगतात्मा हैं तथा जगत गुरु हैं, अतः आप वैराग्य तथा विज्ञान की युक्त विशुद्ध नाम को मुझे स्पष्ट समझाने की कृपा करें कीजिए। हे मेरे स्वामी, उस भक्ति योग को भी बताइए जिसके लिए ब्रह्मा तथा शंकर आदि निरंतर ललायत रहते हैं।
भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रश्न किया है वही धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मेरे सम्मुख किया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और उस सभी पांडव ऋषि महर्षि देवर्षि उनके निकट बैठे थे, तब उन्होंने यही उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन परम ज्ञानी महात्मा भीष्म जी के उपदेश किए हुए सभी साधन ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा तथा भक्ति से पूर्ण है। हे प्यारे उद्धव, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जीवधारियों में पुरुष प्रकृति में तत्व अहंकार नौ तत्व मन सहित एकाएक इंद्रियों 5 महाभूत तथा 3 गुण इस प्रकार 28 तत्वों तथा उन सब की स्वामी एक आत्म तत्व को भी साक्षात्कार हो जाता है, वह मेरे द्वारा निश्चय किया हुआ ज्ञान है तथा उस आत्मा का ज्ञान अनुभव होने पर उनकी अतिरिक्त त्रिगुणमय जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय आदि का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। केवल आत्मज्ञान आत्म तत्व ही का अनुभव शेष रह जाता, उसी का नाम विज्ञान है। आत्म तत्व के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। महतत्व आदि समस्त तत्व की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय आदि में एक ऐसा विशेष तत्व है जो इन तत्वों को बचाने वाला तथा चलाने वाला और न उन सब का अधिष्ठाता स्वामी है। जब वे सभी उपरोक्त महतत्व नष्ट हो जाते हैं तब वही विशेष तत्व शेष रह जाता है, उसी को परम तत्व ब्रह्म कहते हैं। हे उद्धव, इसके 4 प्रमाण हैं, ऋतु प्रत्यक्ष अनुमान तथा ऐतिहासिक। गुरुजनों द्वारा कहा हुआ ऋतु कहते हैं कि द्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं, केवल परमात्मा तत्व ही है। इसका तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह भी है कि यह शरीर आदि जगत मिथ्या यानी नाशवान है। प्रत्यक्ष से भी शरीर आदि की मृत्यु तथा अन्य वस्तुओं का नाश प्रतीत होता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत मिथ्या है, केवल आत्म तत्व ही तत्व ही सत्य सिद्ध होता है। अनुमान से भी जिस प्रकार सीपी की चमक के कारण चांदी का अनुमान होता है किंतु वह चमक मिथ्या है, इसी प्रकार जगत मिथ्या है। महापुरुषों की कथा अनुसार जिसे ऐतिहासिक कहते हैं, जगत का मिथ्यावान सिद्ध होता है, केवल आत्मा तत्व ही सत्य है। इसलिए ज्ञानी जन इस मिथ्या जगत से प्रेम नहीं करते, इससे विरक्त हो जाते हैं। कर्म जीव करता है, उनका फल बेकार युक्त है, उसे उनके फलानुसार जो भी स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं वे भी विकार युक्त तथा नाशवान हैं। उनके नाश होने पर चित्त को दुख ही प्राप्त होता है, इसलिए उनकी ओर ध्यान न देकर परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। उद्धव जी बोले, हे भगवान, यम नियम सम दम प्रतीक्षा तथा धैर्य किसको कहते हैं? यह कितने प्रकार के हैं? दान तपस्या शूरता सत्य तथा रतिका के स्वरूप समझाइए। त्याग किसे कहते हैं? यज्ञ भागवत भगवान को पढ़ा। अगला अध्याय अब फिर पढ़ेंगे।